मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरे देश में आज से यानी 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ये टीकाकरण अब ठाणे मनपा में भी 4 सेंटर्स के तहत शुरू किया गया है। मुमरा कौसा में कौसा हेल्थ सेंटर जो है, बाबा फखरुद्दीन शाह दरगाह को लग करके मैदान के पास जो हेल्थ सेंटर है, इस हेल्थ सेंटर पर इस वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। सबसे पहले वैक्सीनेशन ली है डॉक्टर संगीता परदेसी, खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट है। मुमरा मैटरनिटी हॉस्पिटल जो ठाणे मनपा का है, उस मैटरनिटी हॉस्पिटल की संचालिका है, उसकी मेन डॉक्टर है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संगीता परदेसी। उन्होंने खुद वैक्सीनेशन लिया। मनपा के स्वास्थ्य विभाग के रुस्तम शेख करके एक और कर्मचारी है, उन्होंने भी ये वैक्सीन ली है। और इस वैक्सीन की देने की प्रक्रिया कैसी है, फ़िलहाल इसका इम्प्लीमेंशन या इसकी कार्यान्वित प्रक्रिया कैसी है, उसकी तमाम जानकारी दी है कौसा हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हेमांगी घोड़े ने। साथ ही यहाँ के स्थानीय नगर सेवक अशरफ पठान, शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने, कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी, हमारे मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके, ये सभी इस वक्त यहाँ मौजूद थे। इनके मौजूदगी में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और यहाँ पर सीरम कंपनी की ये कोविशील्ड नाम की वैक्सीनेशन है, ये तमाम लोगों को दी जाएगी। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक और आगे भी लड़ेंगे, उनको पहले इसमें प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, सफाई विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, और उसके बाद 50 वर्ष से ज़्यादा जो आयु के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, उन्हें दी जाएगी। और उसके बाद आम नागरिकों में आते 1 से 2 सप्ताह के बाद इसका प्रसार होना शुरू हो जाएगा। आम नागरिकों को ये टीकाकरण में शामिल किया जाएगा। तो कोरोना को हराने के लिए जिस वैक्सीन का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, वो वैक्सीन अब आ चुकी है और टीकाकरण की मुहिम शुरू हो चुकी है। देखिए हमारी आज की इस खबर में। हेमांगी मैडम, आज तय कार्यक्रम के अनुसार कौसा हेल्थ सेंटर पर कोरोना का टीका देना शुरू किया गया है, वैक्सीनेशन शुरू की गई है। अब तक कितने लोगों को दी गई, किस तरीके से दी जा रही है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे क्रियान्वित की जा रही है, किस तरीके से ये टीकाकरण का इम्प्लीमेंशन हो रहा है, क्या जानकारी देंगी आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमांगी शिवाजी घोड़े, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज कौसा आरोग्य केंद्र। अपने यहाँ कौसा में आज ठाणे महानगर पालिका में 4 जगहों पे ही वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किया है। रोज़ा गार्डन, कोरस, कलवा और अपना एक कौसा सेंटर है। तो ये काफ़ी खुद की खुशी की बात है कि हम लोग जिस चीज़ के लिए रुके थे, नाउ ये जो पैंडमिक जो बोल रहे, जो 7 रोग बोल रहे, इसका एंड पॉइंट है कि कोरोना वैक्सीन। तब ये वैक्सीन आया है अपने पास। अभी फ़िलहाल जो वैक्सीन अवेलेबल है वो सीरम फार्मास्यूटिकल कंपनी का वैक्सीन है, उसका नाम है कोविशील्ड। और ये वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है, इसकी सब ट्रायल्स हो गई है। और ये वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। ये रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि ये जो वैक्सीन जो है ये अपनी जेनेटिक टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ वैक्सीन है। कोई भी एनिमल्स में जो इंजेक्ट करके हम लोग वैक्सीन बनाते हैं वो वैसे बनाया नहीं गया है। अभी ये वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए ये जो वैक्सीनेशन है ये स्टेप वाइज रोल आउट हो रहा है। जैसे फर्स्ट फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स में प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, C3 में जो कोई कोविड केयर सेंटर में काम कर रहे थे, कोरोना योद्धा है, ये सब जो है ये फेज़ में आएंगे। उसके बाद में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जैसे हेल्थ अपना पुलिस डिपार्टमेंट है या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, ये सब उसमें इंक्लूडेड है, तो वो उसमें आएंगे। तो ये सब इम्यूनाइजेशन है कम से कम अगले 2 या 3 हफ्ते में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकेंड फेज़ जैसे ऊपर से आदेश आएंगे, वो हिसाब से हम लोग 50 साल के जो ऊपर जो है और जिसको मॉर्बिड सिचुएशन जैसे बोलते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सब का ग्रुप है उसमें इंक्लूड होगा। और उसके बाद जैसे जैसे आदेश आएंगे वैसे स्टेप वाइज रोल आउट होगा। 6 महीने से लेके 1 साल तक इम्यूनाइजेशन प्रोसेस चलेगा। मैम, आज के शुरुआत के दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है? अभी हमारे पास जो ड्यू लिस्ट है 100 की ड्यू लिस्ट है। रोज़ सेशन जो है अपने वीक डेज में चालू रहेगा, संडे छोड़ के और पब्लिक हॉलीडे छोड़ के हमेशा वीक डेज में सेशन चालू रहेगा। इसके लिए कोविन ऐप बनाया गया है, IIT दिल्ली से कोविन ऐप बनाया गया है। वो पैन इंडिया में थ्रू आउट द सेंटर्स यही ऐप चल रहा है। वो ऐप में एक बेनिफिशरीज़ का लिस्ट ऐड होता है, उसमें रोज़ 100 बेनिफिशरीज़ रहते हैं, 100 लाभार्थी रहते हैं। और वो 100 लाभार्थी में से अभी अपने पास जो लिस्ट आया उसमें से कम 20 लोगों को अभी हम टीका लगा चुके हैं पिछले 1-पौने घंटे में। अभी सेशन चालू हुआ है और हम लोगों ने 20 लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है। उसमें से आधे लोग आधा घंटा होके वेट करके भी हो चुके हैं, उनको कुछ तकलीफ नहीं है।
मैम, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, इस टीका को लेकर के कुछ अफवाहें भी फैल रही है, कुछ रूमर्स भी है, साइड इफ़ेक्ट की बातें हैं, कुछ मौतों के नर्स वगैरह के वीडियोस भी विदेशों के, ये वो सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो लोगों में ये पैनिक ना हो, इसके जो रूमर्स हैं ये काम न करें, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे आज हम फ्रंटलाइन वर्कर्स ले रहे हैं। पहली बात यह है कि जो कोई महामारी के साथ आती है, उसके 2 ही सॉल्यूशंस रहते हैं। एक तो होस्ट है, वो होस्ट को कंट्रोल करना है, या वैक्सीन। जैसे 100 साल पहले प्लेग का एक साथ आया था, उसमें होस्ट था रैट, चूहा था। तो वो चूहे को हम लोग किल करके, ये करके उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। या होस्ट कौन है? हम खुद है। हमारे पास जैसे हम लोग आइसोलेशन करते हैं, जिसको सिम्टम्स है उसको बाजू में करते हैं, राइट टाइम पे टेस्टिंग करते हैं, और थ्रू आउट द एक पूरा साल हम लोग जो मास्क इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और हर टाइम सैनिटाइजेशन करना, ये सब कोविड से बिहेवियर हम लोग बरत रहे हैं साल भर से। उसके बावजूद भी ये कोरोना नहीं जा रहा है। तो इसके साथ में इसका सॉल्यूशन है कोविड वैक्सीन। जैसे कोविड वैक्सीन धीरे धीरे स्टेप वाइज रोल आउट होगा। अभी फ्रंटलाइन वर्कर के बाद कम्युनिटी में जो 50 साल के ऊपर लोग हैं वो लेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो ये कोविड की बीमारी, जिस हर कोई इम्यूनाइज रहेगा, हर कोई वो वैक्सीन से समृद्ध रहेगा, तो कोविड का जो वायरस है उसके शरीर में नहीं जा पाएगा, और कोविड वायरस पूरी अपनी एनवायरनमेंट से, जो अपनी हवा में है, उसमें से वो निकल जाएगा। और ये वैक्सीन जो है, जैसे काफ़ी वैक्सीन, पहली बात ये है कि ये वैक्सीन काफ़ी सेफ़ वैक्सीन है। इवन दो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इसको रोल आउट किया गया है, फिर भी ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होने की वजह से, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है, इसकी वजह से ये वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है। और इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, साल भर उसके ट्रायल्स हो चुके हैं, और उसके बाद जो सब अप्रूवल मिलने हैं, ICMR DCI के जो अप्रूवल मिल रहे हैं, FDA के अप्रूवल्स मिल रहे हैं, ये सब अप्रूवल मिलके ये वैक्सीन अभी जो पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए चालू कर गया है। शानू भाई, क्या लोगों से अपील करेंगे? आज ठाणे मनपा में आप ही के प्रभाग में, आप ही के बनाए हुए हेल्थ सेंटर में इतना बड़ा ये काम शुरू हुआ है, वैक्सीनेशन दिए जाने का काम शुरू किया गया है। 20 लोगों को अब तक पौने घंटे में दी जा चुकी है वैक्सीनेशन। जिस तरीके से मैडम ने बताया है, स्टेप बाय स्टेप दिया जाने वाला है, स्टेप बाय स्टेप दिया जाने वाला है। तो आम लोगों का जब भी टर्न आएगा, तो जो एक रूमर्स है, जो एक फिक्र है लोगों में कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, लोग मर रहे हैं, ये जो बातें सामने आ रही है, तो क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हेल्थ के वॉलंटियर लगा रहे हैं, दूसरी बात पुलिस डिपार्टमेंट लगाने वाले, और सेकंड इसमें हम नागरिक तक जो सीनियर सिटीजन है 50 के ऊपर के, उनको लगाने वाले। और हमारी मैडम से ये भी, हम लोग कमिश्नर साहब से भी बोल रहे हैं कि हम भी लगाने के लिए इसके लिए तैयार है, क्योंकि हमने हमारे देश ने एक वैक्सीन बनाया है, उसको उसकी पहले डोज में 60% तक उसकी कामयाब, मतलब सफलता दिख रही है, और सेकंड डोज जो अभी लगाएंगे मैडम, उसके बारे में रिजल्ट 80% तक बताया जा रहा है। 28 दिन बाद 80% तक इसका रिजल्ट है। तो हमको कोविड से लड़ने के बाद पहला हथियार दवा के माध्यम से हमको ये वैक्सीन मिल रही है। और मुझे फ़ख्र है कि माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के सहयोग से, हमारे अधिकारियों के गोसावी साहब, छिनके साहब, जो भी मैडम, जिनके सहयोग से ये हॉस्पिटल जो मैंने बनाया, उसमें ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और पहला केस मुमरा कौसा में मेरे ही प्रभाग में मिला, इसीलिए पहला कोविड के वैक्सीन मेरे ही प्रभाग में, मेरे ही बनाए हुए हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। इसका मुझे फ़ख्र है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे, इस वैक्सीन के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान देश का नाम रोशन हो, पूरे विश्व का, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उस तक ये वैक्सीन सफलता के तहत कामयाबी की तरफ जाए, और इससे लोगों को फ़ायदा हो। और साथ में ये अपील करना चाहेंगे कि हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो डिपार्टमेंट से लेके 2 फेज़ डिपार्टमेंट के दिए, पहले लगाया जाएगा, फिर पब्लिक में लगाया जाएगा। तो ऐसे में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें आगे आके ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज के बाद कोई दवा है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश में मुमरा कौसा में ये वैक्सीन जो है ये लगाई जा रही है। अब हमारे पास पहला दवाई के तौर पर हथियार है, और इसी में जो यकीन है मुझे, और उम्मीद भी है, और हमारी टीम ने और कॉरपोरेशन ने और देश में जो टीम ने काम किया है, उससे हमें ये वैक्सीन के जरिए कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे यकीन है। गोसावी साहब, आप भी लॉकडाउन से लेकर के अब वैक्सीनेशन आने के दौर तक फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर रहे हैं। कोरोना से आपने लड़ाई भी लड़ी,
अस्पताल भी गए और आने के बाद फिर आप फील्ड में लगातार नजर आ रहे हैं, कब ले रहे वैक्सीनेशन आप? अभी जो पहले हेल्थ वर्कर है वो जो उनको वैक्सीनेशन होने के बाद में हमारा ही नंबर है और वो नंबर में मैं और शानू भाई पहले आके वैक्सीनेशन लेने वाले हैं। ये शानू भाई है, यहाँ के नगर सेवक हैं और आपका साथ रहा इनको, ये हेल्थ सेंटर बना इतना अच्छा और यहाँ पर जो है अब ये वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। लोगों में जो वैक्सीन को लेकर डर है, एक रूमर जो है, अफवाह है, तो वो अफवाह में लोग ना आए, उस रूमर के शिकार ना बने, क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं मुमरा वाले से ये अपील करूंगा और मुमरा वाले हमारे अपील को हमेशा साथ दिया है कि पहला पेशेंट जब मुमरा में निकला तो ऐसा लग रहा था कि ये धारावी बनेगा, मगर ये धारावी शानू भाई के वार्ड में जो निकला, शानू भाई ने जो मेहनत के लिए, इधर के नगर सेवक ने जो मेहनत की, हमारे आमदार साहब जो अभी मंत्री साहब है उन्होंने जो मेहनत की, उनके गाइडलाइन पे हम सब लोगों ने वॉरियर बोल के काम किया है और उसका नतीजा है कि पहला पे इंडिया में मुमरा शहर 0 हो गया था। वो हिसाब से वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम है, थाना में 10-15 हॉस्पिटल है, अभी भी है, मगर ये पहला जो हॉस्पिटल था पत्रिका था, खंगर बोल के पड़ा था। इधर का मेडिकल ऑफिसर हमेशा हमको बोलता था साहब हमको इधर बैठने के लिए चूहे है, सब है, मगर शानू भाई जब पहले टर्म में बन गए मेंबर, तब उन्होंने इसके पीछे लग के हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा गया माहिती के अधिकार में, ये जगह किसके, वो किसके है, सब, मगर हम पक्के रहेंगे इधर हमको हॉस्पिटल बनाने का है। और इन्होंने जो मेरे को मोरल सपोर्ट किया, इसका नतीजा ये वास्तु बन गई। थाना में 3 सेंटर बने, उसमें अपना मुमरा का नाम आ गया। 10 समिति है, 10 समिति में से 7 निकल गई बाजू में, मगर मुमरा का ये हॉस्पिटल देख के कल कई लोग डॉक्टर बाहर के आए थे, उन्होंने ये हॉस्पिटल देखा और बोले इतना सुंदर हॉस्पिटल, कम जगह में सब सुविधा फैसिलिटी के साथ में, जो डॉक्टर मैडम घोड़े मैडम ने हमको बोला वो फैसिलिटी कम जगह पे, मगर ईच एंड एवरी रूम जो उनको रिक्वायर्ड है वो देने का काम शानू भाई ने जो सजेशन मेरे को किया, डॉक्टर साहब ने जो सजेशन किया, वो हिसाब से हमारे कमिश्नर साहब ने हमको ये काम करने के लिए बोला। अभी भी इसका कुछ बिल बाकी है, मगर कोविड के लिए हमने पहले पब्लिक को सुविधा देने का सोचा। काम तो होता, काम पहले करने का, बाद में वो फाइल बिल, क्योंकि दिखता है काम तो किया है और उसका नतीजा मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं इधर पहले जब मैं पहला 1908 में मैं ही जेई था और मैं ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था और मेरे हाथ से हॉस्पिटल बना। इनके मोरल सपोर्ट, इसका फाउंडेशन डिज़ाइन, पाइल फाउंडेशन, ये बहुत अलग तरह से, क्योंकि इसको फाउंडेशन नहीं लग रहा था पहले जल्दी, इसके लिए लोड बेरिंग बनाया था, उसका बाद में पाइल करके RCC ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है। हमारे साथ है मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके जी। सालुंके साहब, वैक्सीनेशन का आज से यहाँ पर मुहिम शुरू हो चुका है कौसा हेल्थ सेंटर पर। थाने मनपा के 4 सेंटर में से ये एक सेंटर है। वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी गलत भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई, बड़े रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, क्या अपील करेंगे आप, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस टीकाकरण में जो है सहभागी हों और इस वैक्सीनेशन मुहिम का फ़ायदा उठाएं? सर्वप्रथम नमस्कार। मैं सभी लोगों को नए साल की शुभकामना देता हूँ और आपके चैनल के ज़रिए उनको दरख्वास्त करता हूँ कि नए साल के ये दौर में अभी जो कोरोना वैक्सीन शासन ने प्रारंभ किया है लोगों को देने के लिए, तो मेरी आपको विनती है और ये ऐलान है आपको कि आप सभी ये वैक्सीनेशन जब भी आपका जो दिया हुआ दौर रहेगा उसमें करके ले। ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ़ है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो अभी यहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। उसके बाद आपको भी जो टाइम दिया जाएगा वहाँ पे आप खुले दिल से और बिना किसी डर के वैक्सीनेशन करके ले। ऐसा कोई भी अफवाह पर विश्वास ना रखे। वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ़ है, शासन की ओर से हर किसी के लिए दिया जा रहा है और ये कौन से भी यानी जेनेटिकली मॉडिफाई वगैरह वैक्सीनेशन मैंने अपन कह सकते हैं कि कौन से भी प्राणी अगर मात्रा पे वो चेक किए हुए क्या उनसे मॉडिफाई किया हुआ वैक्सीनेशन नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ़ है। हमारे साथ हैं हमारे शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन किने जी। किने साहब, क्या अपील करेंगे लोगों से आप? वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी होना चाहिए, कोरोना को ख़त्म करना है। अब वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ गई है, तो लोगों में जागृति के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे आप? पिछले साल में मैं समझता हूँ कि जो कोरोना स्टार्ट हुआ था वो लॉकडाउन के दिन थे, वो हमने कैसे दिन निकाले हैं हम सब जानते हैं। हर आदमी ने उसको सहा है और हर आदमी के ऊपर बीती हुई है। उस कोरोना काल में
आज कोरोना की लस आ चुकी है, कोरोना का वैक्सीन आ चुका है। पहले तो मैं ये कोरोना वैक्सीन बनाने वाले का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज जो हमारे आरोग्य अधिकारी है, जो हमारे आरोग्य के बारे में सोच रहे, हमारे देश के जितने भी आरोग्य अधिकारी हैं उनको ये वैक्सीन पहले दिया जाएगा। उसके बाद में हमारे जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, जैसे कि पुलिस विभाग है, सफाई कर्मचारी है, ऐसे बहुत सारे जो फ्रंट लाइन के वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद में हमारे 50 साल की उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बारे में हफ्ते भर में हमारे आम नागरिकों तक भी ये वैक्सीन पहुंच जाएंगी। मैं हमारे जो सभी इस देश के नागरिक हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ़ है। आप सोचिए, अगर हमारे ये आरोग्य अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी इनको पहले दिया जा रहा है, तो आप सोचिए जो इसके बारे में जिनको शंका लेनी चाहिए वो शंका न लेते वो वैक्सीन को आजमा रहे हैं और अपने को सेव करने के लिए वो अपने पर इसकी आजमाइश कर रहे हैं। तो मैं हमारे सभी जो नागरिक हैं, हमारे जो देश के और खासकर मुमरा के जो लोग हैं, कोई भी अफवाह पर ध्यान न देते हुए इस वैक्सीन को अपने शरीर में उतार लीजिए और अपने आप को सेव कीजिए। क्योंकि 2019 में ऐसा कहा जाता था कि ये 2019 है, 2020 है, ये अपने आप को बचाने का साल है। मैं समझता हूँ कि 2020 में अब हम बच चुके हैं और 2021 में हम लोग पहुँच चुके हैं। आज वैक्सीन आ चुकी है। आप वैक्सीन लगाकर अपने आप को सेव करिए और सरकार को सहकार्य कीजिए, ये कोरोना को हटा दीजिए। धन्यवाद। मैडम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर संगीता प्रदीप परदेसी, मैं मुमरा मैटरनिटी में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। संगीता मैडम, आज आपने कौसा के हेल्थ सेंटर पर ये वैक्सीनेशन ट्रायल जो शुरू हुआ है, तो पहला वैक्सीन आपने लगाया है। कैसा महसूस कर रही है वैक्सीन लेने के बाद? कोरोना का ये टीका है और कौसा मुमरा की आप पहली व्यक्ति हैं, आप खुद डॉक्टर भी हैं और आपने खुद लगाया है। ये अनुभव आप कैसे साझा करेंगी और लोगों से इस टीकाकरण को लेकर के क्या अपील करेंगी? मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुमरा कौसा एरिया का पहला वैक्सीन मुझे लगाया गया है और मैं जनता को को कहना चाहती हूँ कि आप ये टीका ज़रूर लगवाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको खुद डॉक्टर्स यहाँ पे सब मौजूद हैं और जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरीज हो या कुछ भी आपके मन में शंका हो, संदेह हो, तो आप डॉक्टर से पूछ लो। क्योंकि ये टीका लगवाना खाली अपने खुद के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, तो पूरी जनता के लिए फ़ायदेमंद है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपना देश कोरोना मुक्त हो और अपना मुमरा प्रभाग तो एकदम हेल्दी हो। ये मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग ये आके वैक्सीन लगा लो। क्या नाम है आपका? रुस्तम नन्नू शेख। रुस्तम जी, आप थाने मनपा के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और दूसरे व्यक्ति हैं जिसने वैक्सीनेशन ली आज कोरोना की। कैसा अनुभव रहा आपका? मैं बहुत नसीबवान हूँ कि मैडम के बाद मेरा दूसरा नंबर लगा। मैं पहले घबराता था कि इंजेक्शन लेने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद क्या होता है, क्या होता है, ऐसा मेरे को डर लगता था। लेकिन मैं इतना नसीबवान हूँ कि मैं अभी ले करके आधा घंटा होने को आ गया, लेकिन मैं अच्छा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। लोगों से इस टीकाकरण, इस वैक्सीनेशन को लेने के लिए क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से यही बोलूँगा कि वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई डरने का ही नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है और ज़रूर लेना चाहिए। और कोरोना को हराना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए, कोरोना को भगाना चाहिए बस।